आप वो गलतियां नहीं करें जो और लोग कर चुके हैं। समय रहते हम आपको आगाह कर रहे हैं कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, और जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो प्रॉपर मेंटरिंग होती है, उसमें समय लगता है। एलन करी इंस्टीट्यूट प्रॉपर मेंटरिंग पे बिलीव करता है। रिव्यू टेस्ट खत्म होने के अगले दिन से ही आप सबसे पहले अटैक करें उस वीक पार्ट को। तो सबसे आपकी जो हेल्प है वो आपका टीचर कर सकता है। एस्टैब्लिश प्रॉपर कम्युनिकेशन विद योर टीचर। तो आप जितना हार्डर वर्क करेंगे आपकी जीत उतनी सुहावनी होगी। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग मिश्रा, सीनियर फिजिक्स प्रोफेसर, एलन करी इंस्टीट्यूट। पिछले कुछ समय से हम आपके लिए स्पेसिफिकली जेई 2024 के लिए टारगेट बना करके आपके लिए वीडियोस ला रहे थे। ये वीडियोस जेई एडवांस 2024 तक आएंगे और आपकी एक बहुत ही प्रॉपर थॉरो मेंटरिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने एलन जेई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू इट इमीडिएटली। आपने रियलाइज किया होगा कि प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक प्रिपरेशन टिप्स आपको दी थी। एवरी वीक आपको इसी तरह के कुछ टिप्स मिलते रहेंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ही शार्पन होगी। एलन बिलीव्स इन ट्रू मेंटरिंग। बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस और बहुत सारे स्टूडेंट्स की सक्सेस देखने के बाद जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, वो आपके सामने आ रहा है। आप वो गलतियां नहीं करें जो और लोग कर चुके हैं। समय रहते हम आपको आगाह कर रहे हैं कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट है। स्टूडेंट्स यूजुअली 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट की वजह से, मार्क्स ज्यादा मिलने की वजह से 2 सब्जेक्ट्स पे तो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बट उनका जो तीसरा सब्जेक्ट है वो वीक रह जाता है। हो सकता है वो सब्जेक्ट उनको बहुत हार्ड लगता हो, बट एक मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है, एक वास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को रियलाइज ही नहीं करते कि आप एक कंपटीशन में हो और जब तक आप तीनों सब्जेक्ट में इक्वली स्ट्रांग नहीं होगे तब तक आपकी अच्छी रैंक नहीं आ सकती, आपका अच्छा सिलेक्शन नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स, यूजुअली ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो बहुत सारे लोग कमिट कर रहे होते हैं कि 2 सब्जेक्ट में मार्क्स मिल रहे हैं और वो सोचते हैं कि इन 2 सब्जेक्ट के मार्क्स से वो तीसरे सब्जेक्ट की डेफिशिएंसी को कवर कर लेंगे। बिलीव मी, 2 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो थर्ड सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकते। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि थर्ड सब्जेक्ट वीक रह गया, जेई एडवांस क्वालिफाई करने के बावजूद भी थर्ड सब्जेक्ट की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। तो जब आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी तो आप मान के चलें कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। रिजल्ट में आप जरूर आप रैंक में आ रहे हैं, बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको सक्सेस नहीं मिली है, इनफैक्ट आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो थर्ड सब्जेक्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आज मेरा फोकस इसी बात पर है। जब आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट से फोकस कर रहे होते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे होता है। जब आप पेपर को अप्रोच करते हैं, जब आप पेपर देने जाते हैं, तो आपके एट द बैक ऑफ माइंड आपके हमेशा ही चलता रहता है कि मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट को स्ट्रांगली प्रिपेयर करके आया हूं, थर्ड सब्जेक्ट मेरा वीक है या थर्ड सब्जेक्ट मेरा एवरेज है। तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को स्पॉइल करता है, आप लेस कॉन्फिडेंट होते हैं। इसके अलावा आपके अंदर बहुत एंग्जाइटी भी बिल्डअप हो जाती है। आप खुद सोच के देखें कि आप किसी कंपटीशन में अपीयर करने आ रहे हैं और उसमें से 1/3 को आपने इग्नोर किया हुआ है, तो नेचुरल सी बात है कि कॉन्फिडेंस से आपका कदम वहां नहीं पड़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस से कदम नहीं पड़ेगा और थोड़ी सी भी गलती अगर आपके प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट में होने हुई तो उसका असर आपके साइकोलॉजी पर पड़ेगा, आपके अंदर एंग्जाइटी भी डेवलप हो सकती है और वो 2 सब्जेक्ट जो आप प्रिपेयर्ड मान रहे हैं उसमें भी कुछ कमियां आ सकती हैं। सिर्फ 2 सब्जेक्ट फोकस करने से एक और बड़ी समस्या आती है, जो थर्ड सब्जेक्ट आप इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है क्लास 12 में जाने के बाद वो और टॉपिक से कनेक्टेड हो। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ एक टॉपिक आपका स्पॉइल नहीं हो रहा हो, बल्कि इनफैक्ट क्लास 12 में जाने के बाद जो टॉपिक्स कनेक्टेड हैं वो भी स्पॉइल हो रहे हो। तो ओवरऑल सिर्फ 2 सब्जेक्ट फोकस करना ओवरऑल आपके चांसेस को बहुत ही ज्यादा वीक करता है। हम इस बात को भी समझे, व्हाट इज साइकोलॉजी बिहाइंड प्रिपेयरिंग 2 सब्जेक्ट्स। मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे आते हैं। जब मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो उसको अपना फेवरेट सब्जेक्ट मान लेता है। समटाइम्स थोड़ी सी मेहनत करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट भी उसी लेवल पे डेवलप हो जाता है।
बट ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन जो थर्ड सब्जेक्ट है, जो शायद हो सकता है आपको हार्ड फील होता हो, या हो सकता है जिसमें आपके मार्क्स नहीं आ रहे हो, या हो सकता है किसी वजह से आपकी टीचर से कनेक्टिविटी ना हो पाई हो, ऐसा हो सकता है, इसके थर्ड सब्जेक्ट वीक हो जाता है। उसके शुरुआत में एक दो टेस्ट में कुछ कम मार्क्स आते हैं तो आप उसको लेस अटेंशन देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि शायद आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इसलिए आप और लेस अटेंशन देते हैं, और स्थितियां जो होती हैं वो कंपाउंड हो जाती हैं। दैट मीन्स आपकी जो प्रॉब्लम है, ट्रबल्स हैं, वो और कंपाउंड हो जाते हैं। तो आज मैं इसी बात पर अटैक करने आ रहा हूं कि हमें इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हम आपको सजेशन दे रहे हैं वो सॉल्यूशंस हैं, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो प्रॉपर मेंटरिंग होती है, उसमें समय लगता है। एलन करी इंस्टीट्यूट प्रॉपर मेंटरिंग पे बिलीव करता है, इसलिए हम वही बातें बोलते हैं जो आपके इंप्रूवमेंट में सहायक होंगी। हम लोग ऐसी बातें नहीं करने की कोशिश करते जो सिर्फ इंटरटेनमेंट वैल्यू की हो। हमारा फोकस इस बात पर है कि हम वो सही बातें आपको समझाएं जिससे आपके अंदर रियल टर्म्स में इंप्रूवमेंट्स आए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ बहुत छोटी छोटी बातों का सजेशन आपको दूंगा, और उसको अगर आप फोकस करेंगे तो विद इन 1 to 2 months आपको रियल टर्म्स में इंप्रूवमेंट्स दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं सॉल्यूशंस पे बात करूंगा। मेरा सबसे पहला मैसेज आपके लिए है, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर मार्क्स इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्टिल प्रिपेयर वेरी हार्ड ऑन इट, गो वेरी हार्ड ऑन इट। इनफैक्ट ऐसा करने से क्या होगा कि एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा। एटलीस्ट आप ये महसूस करेंगे कि यार मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने सब कुछ किया। एंड बिलीव मी, अगर आप पूरे तन मन धन से लग जाएंगे ना, तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो किया ना जा सकता हो। इनफैक्ट ये आपके लोगों के लिए ही पेपर बना हुआ है, ये टीचर्स के लिए नहीं है। और इसको कोई स्टूडेंट ही क्रैक करता है तो वो स्टूडेंट आप भी हो सकते हैं। तो पहला मैसेज ये, प्रिपेयर हार्ड इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स। बिलीव मी, 1 महीने या 2 महीने के अंदर, 2 या 3 टेस्ट के अंदर अगर आप हार्ड प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस सब्जेक्ट में भी आपका इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मेरा सेकंड मैसेज ये है कि जैसे ही आपका कोई रिव्यू टेस्ट फिनिश ऑफ होता है, उसके अगले दिन से ही सबसे पहले उस सब्जेक्ट पे अटैक करो जिसको तुम वीक समझते हो। वीक या स्ट्रांग इसलिए नहीं होता है कि आप उसको समझ नहीं सकते या कर नहीं सकते। वीक या स्ट्रांग इसलिए होता है क्योंकि उसको आपने समय ही नहीं दिया। जिस चीज को आपने समय नहीं दिया वो स्ट्रांग कैसे बन सकता था। इसलिए रिव्यू टेस्ट खत्म होने के अगले दिन से ही आप सबसे पहले अटैक करें उस वीक पार्ट को, उस सब्जेक्ट को जिसको आप एवरेज समझते हैं। गो हार्ड ऑन इट, टेक योर चैलेंजेस हेड ऑन। जो आपके फियर्स हैं, टेक देम हेड ऑन। आप उसको हेड ऑन लोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उनमें कोई भी शक्ति नहीं थी, वो आपसे तुरंत हार जाएंगे। ये सिर्फ एक मानसिक वहम होता है कि मैं किसी में वीक हूं या स्ट्रांग हूं। सिंपल सी बात है, आप उस सब्जेक्ट में वीक होते हैं जिसको आप टाइम नहीं देते हैं, और सब में आप स्ट्रांग होते हैं जिसको आप टाइम देते हैं। तो मेरा मैसेज आपके लिए, स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली फॉर दिस ट्रबलसम सब्जेक्ट। और बिलीव मी, बहुत जल्दी ये ट्रबलसम आपका स्कोरिंग पॉइंट बन जाएगा और आप लोगों से बोलेंगे कि आई एम नाउ कॉन्फिडेंट और मैं अब और अच्छी रैंक इंप्रूव लाने वाला हूं, क्योंकि मैं तीनों सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करके पहुंच रहा हूं। स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली। इनफैक्ट जो वीक सब्जेक्ट होता है उसको आप क्लोज टू एग्जामिनेशन अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो एक तो वैसे ही आपका थोड़ा वो वीक हो चुका है, तो आप उसमें समय देने की बजाय आपकी मानसिकता ये होगी कि मैं अपना समय उस सब्जेक्ट में दूं जिससे मुझे बेटर रिटर्न्स मिलने वाले हैं, जिससे मुझे बेटर मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप क्लोज टू एग्जामिनेशन उन सब्जेक्ट को पढ़ें जो आपके फेवरेट और स्ट्रांग हैं, बट जो रिव्यू टेस्ट के तुरंत बाद जो समय है, जिसको यूजुअली कई बार आप लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कई बार वेस्ट हो जाता है या समटाइम्स इमेच्योरिटी की वजह से लूज हो जाता है जो टाइम, उसको आप कैप्चर करें और उसमें आप जो आपका वीक लिंक है ना उसको स्ट्रॉन्गर बनाएं। बिलीव मी स्टूडेंट्स, इस मैटर ऑफ 2 to 3 months जो आप ये फील करना शुरू कर देंगे कि नहीं, सक्सेस मेरे बहुत क्लोज है। और मैं आपसे भी ये कहूंगा, एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा, हम इस चैनल पर, एलन जेई चैनल पर, हम आपके साथ कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। मेरा तीसरा सजेशन आपके लिए है कि समटाइम्स जब कोई सब्जेक्ट वीक होता है तो हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है।
मेरा आपको सजेशन ये है कि अपने टीचर से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करें। बहुत बार कुछ स्टूडेंट्स अपनी इंट्रोवर्टनेस की वजह से टीचर को अप्रोच नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट वो टीचर से बात करने में भी समटाइम्स घबराते हैं। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में आपसे कह दूं, कोई टीचर आपको कितना भी हार्ड दिखाई पड़ता हो, वो अपने हाव भाव से कितना भी हार्ड टीचर या कितना भी सख्त टीचर दिखाई पड़ता हो, बट एवरी टीचर हैज अ गोल्डन हार्ट। अगर आप उससे बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, बार बार कम्युनिकेट करेंगे, तो बिलीव मी, एवरी टीचर इज विलिंग टू हेल्प। तो अपने टीचर से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें। वो एटलीस्ट आपको कुछ मेंटरशिप दे देगा, एटलीस्ट वो आपको कुछ ट्रिक्स बता देगा कि हाउ टू टैकल दैट चैप्टर। आपके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन दे सकता है ना, वो आपका टीचर है। क्योंकि जब आप उसके पास जाएंगे तो उसको पता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को किस मेथड से पढ़ना चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने की ट्रिक क्या है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को टैकल करने के लिए, उसके क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमारे पास सबसे सस्ता रास्ता, सबसे सिंपल रास्ता कौन सा है। तो सबसे आपकी जो हेल्प है वो आपका टीचर कर सकता है। तो एस्टैब्लिश प्रॉपर कम्युनिकेशन विद योर टीचर। टीचर के साथ हमेशा आपका व्यवहार बहुत ही क्लोज होना चाहिए, उसके आप रिस्पेक्ट करें और उससे बीच बीच में कम्युनिकेट करते रहें। और अगर कोई टीचर कुछ स्टूडेंट को समझा रहा है तो जाके उसके बगल में खड़े हुए हैं, सिर्फ देखेंगे वो टीचर बोल क्या रहा है। इनफैक्ट समटाइम्स आप कुछ नहीं भी कह रहे होते हैं तो भी एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा होता है। टीचर आपकी आंखों में देखता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है, फिर आप सोचता है ठीक है ये बच्चा बहुत अच्छा है, नेक्स्ट टाइम कभी मेरे पास आएगा तो मैं इसकी हेल्प करूंगा। टीचर सोचता जरूर है। तो जब भी आप टीचर के पास जाएं, ट्राई टू कम्युनिकेट। मेरा फोर्थ सजेशन आपके लिए है कि आप जो भी आपका चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप चैलेंज फील करते हैं, उसके लिए आप वीकली बेसिस पर फिक्स आवर्स रखें। क्योंकि आपको उसको इंप्रूव करना है, क्योंकि ये आपका मिशन है। अच्छी रैंक लाना आपका मिशन है, एक आईआईटीएन बनना आपका मिशन है। तो नेचुरल सी बात है, जब आप किसी मिशन को अकम्प्लिश करना चाहते हैं तो उस रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, तो उस चैलेंजेस को तो हमें फेस करना पड़ेगा ना। इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क इनफैक्ट एडिशनल टाइम के फॉर्म में है। तो वीकली बेसिस पर आप ये डिसाइड कर लें कि एक नॉर्मल शेड्यूल के अलावा, जो भी आपका नॉर्मल शेड्यूल फॉलो करते हैं, उसके अलावा आप उस वीक सब्जेक्ट के लिए, जो थर्ड सब्जेक्ट है जो आपको ट्रबल दे रहा है, उसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम रखें। आपको मार्क्स मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करना है। क्योंकि जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे तब तक आप में अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए उस थर्ड सब्जेक्ट जिसको आप वीक सब्जेक्ट मान रहे थे, उसमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट करें। उस एक्स्ट्रा एफर्ट से एटलीस्ट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आप बाद में कह सकेंगे कि दिस वॉज हार्ड, आईआईटी वॉज हार्ड, आई डिड इट हार्ड, आई वर्कड हार्ड। तो आप जितना हार्डर वर्क करेंगे, आपकी जीत उतनी सुहावनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंडर दे दूं कि ये वीडियोस जेईई एडवांस तक चलते रहेंगे और ये आपकी इमेंसली हेल्प करने वाले हैं। हम उस हर एक माइन्यूट एस्पेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, हर उस माइक्रोस्कोपिक चीज पर हम फोकस कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स की कमियां होती हैं। हम हर वो चीज बताना चाह रहे हैं जिससे एक स्टूडेंट की रैंक इंप्रूव कर सके। इससे स्टूडेंट्स इन वीडियोस को मिस नहीं करें, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस एलन जेईई चैनल।